सो गाइज ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में फेल हो चुके हैं, जिनको अटेम्प्ट लग चुका है, जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं। गाइज आप अकेले नहीं हो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में पास होने से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। बट मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो। आपको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता होगा, एफर्ट लगा ही नहीं पा रहे हो, एफर्ट लगाना ही नहीं चाहते हो। कम बैक तो दूर की बात, आप शायद सरवाइव करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है। एंड ये सब मैं इसलिए नहीं जानती क्योंकि मैं भी खुद फेल हो चुकी हूँ। मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुई हूँ सब अपना प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। बट जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो मेरे काफी करीब फ्रेंड्स हैं, उनको इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में अटेम्प्ट लगा है। एंड ट्रस्ट मी, वो लोग मुझसे काफी ब्रिलियंट थे। स्कूल के टाइम से हम क्लोज फ्रेंड्स हैं एंड वो लोग हमेशा पढ़ाई में मेरे से आगे रहते थे। मैंने उनको देखा है जब 25 फेब हमारा सीएस का रिजल्ट आता है, मैंने उनको देखा है रोते हुए। मैंने उनको देखा है आउट ऑफ नोवेयर वो लोग अपने कैपेबिलिटीज को जज कर लेते कि भाई मैं किसी लायक नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, हम देख नहीं सकते कि भाई वो कैसे अपने कैपेबिलिटी पे जज कर रही है, वो तो कितनी इंटेलिजेंट है। तो ये सब आई थिंक साइड इफेक्ट होता है फेलियर का, एंड वो आपको पूरा चेंज कर देता है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। बट डोंट वरी गाइज, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है। फेलियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्यों हुआ फेलियर, कैसे हुआ फेलियर, एंड अब इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी आपको कम बैक कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ाई की अप्रोच रखनी है। क्योंकि आई थिंक आप भी ये बात एडमिट करते हो कि जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है उसको अलग तरीके से पढ़ना चाहिए, और जो दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट दे रहा है उसको अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। सो सेइंग दैट, जो बच्चा पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है ये वीडियो स्किप करो यार, आप लोग इस वीडियो में क्यों हो, मैं तो चाहती भी नहीं कि आप लोग कभी इस वीडियो में आओ भी। एंड जो बच्चा अभी मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहा है, ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो दिस कैन बी योर लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ये स्ट्रेटेजी से पास हुए हैं। सो आप लोग भी पक्का हो जाओगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है गाइस। सबसे पहले तो जो बच्चा पहली बार अटेम्प्ट दे रहा होता है ना, उसको हम क्या एडवाइस देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि तुम 80% दिन में लेक्चर्स देखो, मतलब तुम लेक्चर्स पे ध्यान दो। वो कॉन्सेप्ट समझ रहा है ना अब तक, कि तुम लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट समझो, एंड देन 20% अपने दिन का सेल्फ स्टडी करो, रिविजन करो। बट जो बच्चा ऑलरेडी फेल हो चुका है, उन्हें हम ये एडवाइस देते हैं, आपको मैं ये एडवाइस देती हूँ कि आप लेक्चर्स अभी मत देखो अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अभी सेल्फ पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा खुद से पढ़ना है, कम से कम लेक्चर देखना है। सबसे पहला एक्टिविटी जो मैं चाहती हूँ आप लोग करो होल हार्टेडली, इसकी जो भी आपके सब्जेक्ट्स है एंड जितने भी चैप्टर्स है उसको सेग्रीगेट करो इस वे में कि ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर मैं खुद कर लूंगा, एंड ये सब्जेक्ट के लिए मुझे प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत अच्छे से आपको करना होगा। एंड हु कैन डू दिस फॉर यू? अगर आपके दिमाग में किसी और इंसान का नाम आ रहा है तो भाई थोड़ी सी शर्म कर लो, आपको ही करना होगा, कोई और नहीं करेगा आपके लिए ये एक्टिविटी, ठीक है। कोई और नहीं जानता है कि तुम्हें कौन सा चीज अच्छे से आता है, नहीं आता है, तो यू ओनली हैव टू डू दिस। एक दिन लगाओ, एक हफ्ता लगाओ, बट दिस इज द स्टार्ट। रूट्स अच्छे बनेंगे तो पेड़ अच्छा उगेगा। तो ये रूट्स बना रहे हैं हम। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सब्जेक्ट है जो खुद कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, एंड कौन सा सब्जेक्ट है जो आप यूट्यूब पे फ्री में जो लेक्चर अवेलेबल रहता है, कुछ एक आध दो कॉन्सेप्ट होगा जो आपको नहीं आता होगा, उसके लिए प्लीज कोई प्रोफेसर का पूरा लेक्चर खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो प्ले स्मार्टली यार, जो चीज खुद कर सकते हो वो सेग्रीगेट करो, जिस चीज में प्रोफेसर चाहिए वो सेग्रीगेट करो। एंड प्रोफेसर के लिए मैं यहाँ पे आपको एक क्लास रिकमेंड करना चाहती हूँ जो है फिजिक्स वाला, बिकॉज गाइस फिजिक्स वाला का सर्व बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और बोथ ग्रुप, एंड ये बैच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले तो ये काफी रीजनेबल है, तो आपका ज्यादा मनी भी इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं होने वाला। सेकेंड थिंग, यहाँ पे रीजनेबल मतलब ये नहीं कि ये लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोग बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बिकॉज यहाँ पे पीडब्ल्यू के टॉप फैकल्टीज आपको सीएस पढ़ाने वाली है। यहाँ पे रिकॉर्डेड अवेलेबल है, लाइव अवेलेबल है विथ अनलिमिटेड व्यूज। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो होती है वो आपको केस स्टडीज के थ्रू करवाई जाती है, क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, डीपीपीज होंगे, और भी काफी सारी चीजें मिलेगी। और इसमें भी अगर आप
प्रो फीचर देखना चाह रहे हो ना, उसके लिए भी इन्होंने अलग से बैच क्रिएट किया जिसमें आपको हार्ड कॉपीज मिलेगी बुक्स की, पूरा खजाना मिलेगा लेक्चर्स का, अपकमिंग 2025 बैचेस के एक्सेस मिल जाएंगे एंड व्हाट नॉट। प्लस एक गुड न्यूज है, NP200 का कूपन कोड यूज करना, आपको 200 रुपीज एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके चेकआउट करना। अगर आपको 2-3 चैप्टर्स ही है, 2-3 कॉन्सेप्ट से जो नहीं आते, वो यूट्यूब पे फ्री में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आप पैसा बचाओ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप टाइम बचाओ। लेक्चर बार बार देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो चीज आप 15 मिनट में पढ़ सकते हो, उसके लिए पूरा लेक्चर 100 घंटे का लेक्चर देखने की क्या जरूरत है। सो गाइस, समझो आपने ये एक्टिविटी तो कर ली है सेग्रीगेशन वाली। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड एक्टिविटी में कि अब आगे क्या। जो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी आपको लग रहा है कि मैं पढ़ लूंगा, उसमें प्रोफेसर की जरूरत नहीं है, तो उसको पढ़ो, उसका पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अब वो कैसे करोगे, उसमें आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स वाई आपने वो सिलेक्ट किया है कि मैं खुद करूंगा। तो उसमें आपको रिवीजन करना है, ठीक है, वो आपको रिवाइज करना है। वो रिवाइज कहाँ से करोगे, पास्ट पेपर्स, राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट। ये 3 मंत्र है, ये 3 मेडिसिन है जो आपको डेली करनी होगी, तो आप ठीक हो जाओगे, तो आपका रिजल्ट पास आ जाएगा। मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट पेपर्स और टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नॉन निगोशिएबल टर्म है। तो गाइज आपको ये डेली करना होगा। पता है 99% बच्चे फेल क्यों होते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो लोग सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड आप मानो ना मानो, शायद आप सही तरीके से लिख नहीं ही पा रहे हो, इसलिए आप फेल हो रहे हो। तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि अभी भी आप दोबारा 10-10 घंटे लेक्चर ही देखो, वो तब पहले भी कर चुके हो, इसलिए फेल हुए हो। तो अभी कुछ अलग करना होगा आपको। नहीं, अलग क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट और पास्ट पेपर्स। तो जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट आपका हो चुका है, उसका पास्ट पेपर लेके बैठो, पास्ट पेपर उसका सॉल्व करो। एंड एक हाथ कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा, तो जो जहां से भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, वो आपका क्लासेस का बुक हो सकता है, मॉड्यूल हो सकता है, आपकी खुद की नोट्स हो सकते हैं, वो कर लो। बट ये आपको करना है, पास्ट पेपर, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट। एंड वो सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि मुझे प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, उसका आप लेक्चर देखना स्टार्ट कर लो, आप एनरोल कर लो फट से फट। जो तो हमने पहले बात की ही कि आप कहाँ से एनरोल कर सकते हो, वो एनरोल करके आप उसके लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। एंड यहाँ पे लेक्चर देख के दोबारा पुरानी वाली गलती मत कर लेना कि लेक्चर हो गया मेरा पढ़ाई हो गया। नहीं, लेक्चर देखना है, सही तरीके से रिवाइज करना है, उसका भी पास्ट पेपर करना है, उसका भी टेस्ट देना है। ओके। एंड जब मैं बात करती हूँ टेस्ट की, यहाँ पे मैं रैंकर्स वेव का थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहूंगी, क्योंकि रैंकर्स वेव डिजर्व करता है यार। यहाँ पे मैजिक हो रहा है, बच्चे सिंगल डिजिट से लेके 40s में स्कोर कर रहे हैं। जब मैंने रैंकर्स वेव क्रिएट किया था, मुझे खुद नहीं पता था कि इसका इतना इम्पैक्ट होगा। स्टूडेंट्स आर गेनिंग कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग, दे आर इम्प्रूविंग लाइक एनीथिंग। आप स्क्रीन पर खुद देखिए। एंड जब उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, मुझे लगता है गाइडेंस की कमी की वजह से ही बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर आपको कोई बता दे कि तुम यहाँ गलत जा रहे हो, तो तुम वही ठीक करोगे ना, तुम बाकी सब ठीक क्यों करोगे। तो ये चीज रैंकर्स वेव में मिल जाती है। अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते, तो आप एक हाथ दो क्वेश्चन लिखकर हमें भेज सकते हो, हम चेक करके आपको बता देंगे तुम सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। एंड यहाँ पे अभी 30% ऑफ भी चल रहा है, तो स्पेशल 30 कूपन कोड यूज करना। एंड हाँ, बिल्कुल आपको रैंकर्स वेव में आना ही चाहिए। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो, आपका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाता है। नाउ हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर कि रूटीन कैसे रखें। देखो, यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि आप जब तक एक सब्जेक्ट खत्म नहीं कर लेते, तब तक आप कोई और सब्जेक्ट नहीं करोगे, एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करोगे, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप 2-3 सब्जेक्ट साथ में मैनेज करोगे। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, डेडलाइन हमेशा याद रखना। फॉर सपोज आप एक ग्रुप दे रहे हो, तो 1 महीना सेल्फ स्टडी, और अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो, तो 2 महीना सेल्फ स्टडी। मतलब सेल्फ स्टडी मतलब कि आपका पोर्शन जो अभी आप सेग्रीगेट किए हो ना एक्टिविटी को, जिसमें आप टेस्ट दोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, वो सब कुछ समझो जून में दे रहे हो, तो अप्रैल एंड तक हो जाना चाहिए। अगर एक ग्रुप दे रहे हो, तो मई का महीना वापस आप पूरा मॉक टेस्ट दोगे, उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि एक रिवीजन से आपका पास नहीं होने वाला एग्जाम। आपको मिनिमम 3 बार रिवीजन रिक्वायर्ड है, तो ही जाके एग्जाम में चीजें याद आएगी। एंड ये सबसे बड़ी गलती करते हो तुम लोग, कि तुम लोगों को समझो कोई चीज खुद से पढ़नी है, मैराथन लेके बैठ जाओगे, रिवीजन लेक्चर खोल दोगे,
क्यों? मतलब आप लोग खुद से पढ़ो तो सही, अगर नहीं समझ में आता है तो मैराथन देखो। आपको रिवाइज करना है, मैराथन देख लिया, उससे क्या रिवाइज हुआ? सर ही आपको बोले जा रहे, आपने खुद से कुछ बोला, खुद से कुछ समझा? एग्जाम में क्या मैराथन देख के पेपर लिखोगे? नहीं। तो मैराथन्स आर वेरी यूजफुल, उसको आप लोग बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो रिवीजन के इससे, आपको खुद से तो पढ़ाई करनी ही है। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि ये चीज मैं खुद से पढ़ लूंगा तो प्लीज कोई लेक्चर मत देखो, खुद से ही पढ़ो। गाइस, अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आप दिन में 2 सब्जेक्ट करना चाहते हो, 3 सब्जेक्ट करना चाहते हो, तो सुबह से शाम वैसे ही सब्जेक्ट रखो जिसमें आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, शाम से रात वैसे सब्जेक्ट रखो जो आप खुद कर लोगे। तो जो खुद कर लोगे उसमें टेस्ट दे देना, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, पास पेपर कर लेना, और सुबह से शाम जिसमें आपको लग रहा है लेक्चर देखना है, वो लेक्चर देखने के बाद रिवाइज कर लेना। ठीक है, सो अगर मैं समरी दे दूं तो हम इस चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। आई नो इमोशंस इन्वॉल्व है, आपको बुरा लग रहा है, बट प्लीज लेट्स सिंप्लीफाई थिंग्स। सबसे पहले आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनाना पड़ेगा आपको। चाहे आप फेल हो गए हो कोई बात नहीं, प्लीज एक्सेप्ट इट कि हो गया है भाई, हो गया, अब ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। अब आगे स्टेप लेना होगा, एंड ये चीज मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फेल हुए उनको जॉब नहीं लगती, उनको बहुत अच्छी जॉब्स लगती है। ठीक है, और उनका भी मार्केट में काफी डिमांड है। और यार, ऐसे केसेस है जो बच्चे फेल हो चुके हैं मल्टीपल बार एंड उसके बाद उनको AIR 1 आ गई है, ऐसे भी केसेस है। तो आप लोग इस चीज को लेके बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड फील मत करना कि मैं फेल हो गया हूं, अब आगे मेरे को क्या ही डिमांड होगा, मेरा क्या ही स्कोप होगा। हार मत मानना, होप के साथ पढ़ाई करते रहना। एंड सेकंड है कि आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना है, जो मैंने आपको समझाया। प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि आपकी प्रायोरिटी अभी है पास्ट पेपर्स, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट, इसको लेके चलना है। दोबारा वो गलती मत करना कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स या सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ओके गाइस, एंड अभी अगर आपको वन ऑन वन बेसिस पे मेरे से बात करनी है तो टॉपमेट के थ्रू आप बात कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे बच्चे यूट्यूब पर, मुझे नहीं पता कि एक एक का क्या रूटीन है, क्या है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सनलाइज रूटीन हम डिस्कस करें, तो वन ऑन वन बेसिस पे टॉपमेट पे मेरे साथ आप मेंटोरशिप कॉल कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। एंड यस गाइस, दैट्स इट। आई होप आपको ये कमबैक में ये वीडियो काम आएगा, अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो बिल्कुल आएगा। एंड और भी कुछ डाउट रह गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछना। तब तक के लिए हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।